हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ये वीडियो है, ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होने वाला है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज मैं फाइनली ये वीडियो बना रही हूँ। तो लंबा वीडियो होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना, मे बी आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हुआ कुछ यूँ था कि लास्ट सितंबर 28 सितंबर को 28 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था, जो मेरी करंट लोकेशन से 200 किलोमीटर दूर था। तो मैं ये मे बी मेरा इतना दूर का पहला एग्ज़ाम था जो, और फिर कोई घर वाले भी मेरे पास नहीं थे क्योंकि मैं घर वालों से ऑलरेडी दूर रहती हूँ। तो कोई मुझे एग्ज़ाम दिलाने वाला था भी नहीं। तो मैं ऐसे ही मतलब देख रही थी ट्रेन वगैरह, बस वगैरह कि मैं कैसे जा सकती हूँ। मैं मतलब मैनेजमेंट कर रही थी 1-2 दिन पहले। तो मेरी किसी ऑफिस कोलिग से मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हमारे एरिया से एक बस जा रही है, आप उस बस में बुकिंग करवा लो। तो वो आप मतलब वो 600 रुपये लेंगे, आपको अप डाउन करा देंगे और सेंटर पे आपको खुद जाना पड़ेगा। वो आपको वहाँ पे लोकेशन पे ले जाके छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो सही है क्योंकि बाकी की लड़कियां भी जाएंगी, तो वो एक सेफ्टी पर्पज से भी मुझे सही लगा। तो मैंने अपनी बुकिंग उस बस में ही करवा ली। अब 27 सितंबर को रात को 1:30 बजे बस मुझे मेरी लोकेशन से पिकअप करके हम लोग रवाना हो चुके हैं। सुबह 6 बजे बीच में हमारी बस का टायर भी पंचर हो गया था, मे बी फट गया था टायर, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग गया हमें। फिर बीच में हम चाय पानी के लिए भी रुक गए थे एक जगह। मैंने तो नहीं पी, मतलब लड़कियाँ कोई नहीं उतरी थी रास्ते में, पर जेंट्स वगैरह जो भी थे वो सब रास्ते में उतर के उन्होंने अपना चाय नाश्ता कर लिया। उसके बाद 6 बजे हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए जहां हमारा एग्ज़ाम था। मतलब हम एग्ज़ाम हॉल के सामने वाली लोकेशन पे नहीं पहुंचे थे, बट एज इट इज़ जो एक होता है ना, मतलब कि जैसे कि उस शहर में हम पहुंच गए थे, ये मान लीजिए उस सिटी में हम पहुंच गए थे 6 बजे। तो अब वहाँ से हमें अपने अपने हिसाब से अपनी एग्ज़ाम लोकेशन पे जाना था। तो 7 बजे से फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का एग्ज़ाम था और 3 बजे से सेकेंड शिफ्ट वालों बच्चों का एग्ज़ाम था, और बस में दोनों ही शिफ्ट के बच्चे थे। तो हमारे पास बहुत टाइम था। तो मेरा एग्ज़ाम जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे ज़्यादा थे, सेकंड वाले कम थे, इसलिए हमारे फर्स्ट वाले बच्चों में ही बस खाली हो गई थी लगभग। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही मतलब एग्ज़ाम वगैरह हम दे के आ चुके थे, मतलब 12 बजे हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। फर्स्ट पारी में जिनका एग्ज़ाम था वो 12 बजे ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम लोग बाकी फर्स्ट शिफ्ट वाले सब लोग हम आके अपनी अपनी बस में बैठ गए थे। लेकिन गर्मी इतनी थी ना, सॉरी बीच में थोड़ा सा मिस हो गया, हम खाना वाना खा के सब लोग बस के पास आके बैठ गए थे। लेकिन गर्मी बहुत होने की वजह से बस में और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी हम। तो हमने क्या किया, बाकी बाकी बच्चे इधर उधर भी हो गए थे, कोई कहीं चला गया था मतलब घूमने के लिए, वहाँ पे लोकेशंस थी आसपास की। तो लड़के अपने अपने हिसाब से इंजॉय कर रहे थे, जिनका एग्ज़ाम हो चुका था, और जिनका नहीं हुआ था वो अपनी लोकेशन पे जाके बैठ गए थे। तो इस तरह से बस खाली थी, हम सिर्फ 4-5 लड़कियां बैठी थी वहाँ पे। तो पूरी रात से हम ट्रैवल कर रहे थे, वो पूरी रात हमारी ख़राब हो चुकी थी। और फिर दिन भी हमारा ये मान लीजिए ऑलमोस्ट है ना, आधा दिन निकल चुका था। तो थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और नींद भी आ रही थी, तो मैंने ना 1-1.5 घंटे की नींद ले ली क्योंकि 12 बजे हम आ गए थे। फिर हमने 1 से 1.5 घंटे में इधर उधर एक्सप्लोर करा, खाना वगैरह कुछ अच्छा देखने में इतने में टाइम निकल गया। हम लोगों ने खा पी के और हम बस में आके बैठ गए। और बस में बैठने के बाद में मेरी आँख लग गई, मैं 1-1.5 घंटे के लिए आराम से सो गई थी। फिर उसके बाद में 3 बजे के अप्रोक्स मेरी आँख खुली
बस में हम 4-5 लड़कियाँ ही थी, बाकी अपना कोई फ़ोन चला रही थी, कोई कुछ कर रही थी, बातें कर रही थी, कई लड़कियाँ आपस में अपना एंजॉयमेंट कर रही थी। फिर उसमें से एक लड़की ने बोला कि ये पास में है ना, मतलब मैंने उनको बोला कि हम कहीं घूमने जा सकते हैं क्या, आसपास में यहाँ पे ऐसी कोई लोकेशन है, क्योंकि 6 बजने तो मतलब 7 बजे तक सारे बच्चे बस के पास इकट्ठा हो पाएंगे, और उस टाइम 3 बज रहे थे, तो मतलब अभी हमारे पास 4 घंटे हैं। हम 4 घंटे बस में बैठ के क्या करेंगे, मतलब ऑलरेडी हम बस में बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, तो हम क्या करेंगे 4 घंटे बैठे। हम सब ने डिसाइड करा कि हम पास में ना कोई मंदिर दिख रहा था हमें दूर से, शिव जी का मंदिर दिख रहा था, तो हम सब ने डिसाइड करा कि हम वो मंदिर घूमने चलते हैं। तो हम 4 लड़कियां थी, हमने लोकेशन लगाई उस मंदिर की, और हम मतलब ये जो होती है ना अपने ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, उसके नीचे से एक वो क्या जाता है, सुरंग टाइप का कुछ जिसको बोलते हैं अपन, मतलब वहाँ से गाड़ियाँ भी आ जा रही थी, उसको मेरे को अभी याद नहीं है, शायद पुल, नहीं पुल तो नहीं बोलते होंगे, मतलब ऐसा कुछ था एक रास्ता वहाँ से, जो हम वहाँ से होते हुए लोकेशन हमें जहाँ जहाँ ले जा रही थी, हम वहाँ से होते हुए उस मंदिर में पहुँच गए। अब असली स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मंदिर में क्या था ऐसा, मतलब ये, मतलब मेरे लिए ये एक वियर्ड एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने फील किया है आज तक में भी। क्योंकि क्या हुआ कि बाकी मैं अभी आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ, फिर उसके बाद आगे मैं बताती हूँ। फिर क्या हुआ कि हम लोग मंदिर में चले गए, तो उस टाइम पे मंदिर के पट जो थे वो बंद थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग से अंकल थे, वो बैठे थे कि भी मंदिर के पट बंद हैं बेटा, 4 बजे ओपन होंगे। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, मे बी 4 या 5 बजे का उन्होंने हमें बोला था कि 4 या 5 बजे तक ओपन होंगे। तो हमने सोचा कोई नहीं, तब तक 1-1.5 घंटा ही तो पड़ा है, तब तक हम इधर उधर पार्क में घूम लेते हैं। हमने उन अंकल से पूछ के कि अंकल पास में कोई पार्क वगैरह है कि बेटा ये सामने ही पार्क है, आप यहाँ पे घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम उस पार्क में जाते हैं। पार्क में जैसे ही हमारी एंट्री होती है, मुझे एक हमें वहाँ पे एक येलो कलर की बस दिखाई देती है, मतलब बस भी नहीं बोलेंगे उसको, एक एम्बुलेंस, जो अपनी छोटी एम्बुलेंस टाइप की गाड़ी हमें दिखाई देती है वहाँ पे, जिसको एकदम है ना रॉयल लुक दिया गया है, मतलब जैसे राजा महाराजाओं के रथ नहीं होते थे क्या, उस तरीके से उस वैन को है ना, मतलब गोल्डन तरीके, मतलब गोल्डन कलर का पेंट है, और पुराने जो होते हैं ना, मतलब पुरानी तरीके की पेंटिंग करी गई है उस पे, जैसे राजा महाराजाओं के रथ होते हैं उस तरीके से उसको एकदम सजाया हुआ है उसको, वैन को। तो हमने ना उस वैन को उस टाइम हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। हम उस वैन को देख के मैंने कहा देखो ना, शायद, हाँ, उसमें से एक लड़की ने बोला कि शायद ये टूरिस्ट के लिए होगी ये वैन, जैसे यहाँ पे कोई पार्क वार्क में घूमने, मतलब वो लोकेशन बहुत ही अच्छी दिख रही थी, देखने में बहुत अच्छी थी वो, एकदम ग्रीनरी थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, पेड़ पौधे थे, बैठने के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी। तो मतलब हम लोगों ने सोचा कि ये, और वो कुछ ऐसा, मतलब जहाँ पे एक ट्रस्ट था शायद वो, तो हमने सोचा होगा कि ट्रस्ट के जो, हमने सोचा था कि कोई ये जो ट्रस्ट वाले लोग हैं उनके लिए ये सब चीज़ें होती होंगी शायद, ये गाड़ी बस वगैरह सब चीज़ें, जो टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए ये गाड़ी होगी शायद। लेकिन जैसे ही हम उस गाड़ी के पास गए, तो हमने देखा कि उस गाड़ी के अंदर जो एक ताबूत टाइप का नहीं होता कांच का, जो कई बार अपन लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा होता है, वैसा एक ताबूत टाइप का रखा हुआ था उसके अंदर, बस के अंदर। और बस के अंदर सीट सिर्फ इतनी थी, ड्राइवर सीट थी, कनेक्टर सीट थी, और उसके साइड में ना 2 इंसान बैठ सके इतनी सीट थी बस। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार ये बड़ी अजीब सी गाड़ी नहीं लग रही है। हम फिर एक ने बोला कि कोई बात नहीं यार, होगा कुछ भी ऐसे ही, मतलब हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, क्योंकि वो स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट, मतलब वो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, आगे का देखने के लिए, पार्क वगैरह, मतलब आगे कैसा है ये सब चीज़ें हम आगे देखने के लिए बढ़े। तो हमने देखा कि वहाँ पे है ना, क्या था कि एक बड़ा सा ऐसे होल बना हुआ था, लंबा बरामदा टाइप, तो उसके अंदर ना ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है, और आगे उसके ना बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, और उसके बीच से एक पतली सी रोड जा रही है, फिर पार्क बना हुआ है, और फिर उस साइड है ना शमशान घाट है। तो हमें एक पल के लिए वो चीज़ समझ में नहीं आई
कि ये क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने जब वहाँ पे बैठा, हमने देखा कि ये एक्चुअल में ये जगह है क्या चीज़। तब हमने वहाँ पे मतलब ऐसे बड़े बड़े हुए लगे हुए थे, जैसे होता है ना कि जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बेटे पोते जो उसके लिए कुछ बनवाते हैं वहाँ पे, या फिर कुछ दान करते हैं, तो उनके बड़े बड़े वो स्मृति स्मारक कुछ बनाए हुए थे जिसपे उनका लिखा हुआ था कि इसके लिए इसके पोते ने ये किया। तो वो सब चीज़ें, तो वो हर एक मतलब इतनी 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 जगह, मतलब बहुत सारे थे वहाँ पे, बहुत सारे थे। हम लोगों ने देखा, एक एक चीज़ पढ़ी, तब हम लोगों को आइडिया लगा कि ये यहाँ पे शमशान घाट है। और पता है, इतना जस्ट सामने, मतलब इतना जस्ट सामने है ना हमारे मतलब जस्ट का ही, मतलब हम लोग वहाँ पे पहुँचे होंगे शायद मे बी उसके आधे घंटे पहले वहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार हुआ है। मतलब ऐसा वहाँ पे लाश जल रही थी किसी की, 2 बंदों की, मतलब आसपास में। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। हम लोगों ने सोचा ठीक है ऐसे ही होगा, क्योंकि वो पौधों की थोड़ी सी वो पौधे आगे आए हुए थे, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हमें बहुत प्यास लग रही थी, क्योंकि बस में जिनकी भी पानी की बोतल थी वो पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका था, तो हमें प्यास लग रही थी। तो पास में हमें ना एक वाटर टैंक दिखाई दिया, तो हम वहाँ पे ना पानी पीने चले गए। वहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग है ना पानी की कैन भर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि अंकल आगे भी कोई और पार्क वगैरह है क्या, तो मतलब और कोई घूमने की चीज़ है क्या। तो उन्होंने बोला बेटा आगे एक पार्क तो है, पर वो अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपको बैठने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, मतलब पेड़ पौधे नहीं है, तो आप लोगों को ठंडी छाया नहीं मिलेगी बैठने के लिए, और बाकी आप देख लो चाहे आगे घूम के। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास टाइम तो है ही बहुत सारा, यहाँ पे तो हम आते टाइम भी बैठ जाएंगे, अगर भाई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम आते टाइम बैठ जाएंगे, हम पहले आगे जाके आते हैं, आगे घूम के आते हैं। तो हम लोग आगे चल दिए, रोड जा रही थी आगे से वहाँ पे, तो एक सर्किल सा था वहाँ पे, हमें पार्क नहीं मिला, हम घूम फिर के धूप में वापस आ गए। फिर मैंने कहा कि अभी धूप लग रही है यार, हम थोड़ी देर यहीं पे बैठते हैं। तो हम वहाँ पे उस बरामदे के आगे चेयर लगी हुई थी, ये अपने जो सीमेंट की चेयर नहीं होती क्या, ऐसी चेयर लगी हुई थी, हम वहाँ पे बैठ गए। हमें तब तक भी ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मतलब हम लोगों ने इतना भी ध्यान नहीं दिया, मतलब वो इतना सीरियसली में भी आप लोग नहीं लोगे या नहीं लोगे मुझे नहीं पता, बट वो मुझे ना बहुत वियर्ड लगा, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा। मतलब वो चीज़ जब भी मैं वो याद करती हूँ ना मोमेंट, मुझे एक्चुअल में बहुत वियर्ड लगा वो। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर हम लोग घूमे फिरे, हम लोगों ने वहाँ पे देखा, फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, तब हम लोगों की नज़र गई कि हमारे सामने 2 मुर्दे जल रहे हैं, हमारे सामने 2 मुर्दे जल रहे हैं। फिर सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा ऐसा नहीं था, हम लोग वहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाने लग गए। हम लोगों ने मतलब हम लोग ऐसे मतलब रात भर के ट्रैवल में थे, तो कोई भी ऐसे नहीं लग रहा था कि नहाया धोया हुआ है, तो हम लोग ना ऐसे बाल खुले कर करके फ़ोटो वीडियो लेने लग गए कि चलो ठीक है तू मेरी फ़ोटो ले, मैं तेरी फ़ोटो लूँ, मैं तेरी ना स्लो मोशन वाली क्लिप्स लेती हूँ, ऐसे करके हम वीडियो बनाने लग गए खुले बाल करके। तब वहाँ पे ना एक बुज़ुर्ग से अंकल आते हैं, और हम में जो सबसे बड़ी लड़की थी उसको बोलते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या, सामने तुम्हारे 2 मुर्दे जल रहे हैं और तुम लोग हो कि खुले बाल करके यहाँ पे घूम रही हो। तो उस लड़की ने ना हम सबको बोला, हम इधर उधर हो रखे थे सब चारों, हम फ़ोटो ले रहे थे, 2 लड़कियों का एक ग्रुप था, मैं अपनी अलग फ़ोटो ले रही थी, वो वहाँ पे बैठी हुई थी। उसने कहा कि मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, आप लोग आपस में फ़ोटो ले लो। फिर क्या हुआ कि वो लड़की हम सबको बोलती है कि चलो चलते हैं यहाँ से। तो हमने कहा थोड़ी देर और रुकते हैं ना, उसने कहा नहीं चलते हैं, अपन वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठ जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा, और उसने कहा अपने बाल बांध लो सब। तो हमने कहा ठीक है, और वैसे गर्मी भी लग रही थी, तो ऑब्वियस सी बात अगर वो नहीं बोलती तो भी हम बांध लेते अपने बाल। तो हम लोग मंदिर की सीढ़ियों पे आके बैठ गए। वो थोड़ी देर ऐसे गुमसुम सी हो गई, तो थोड़ी देर बाद उसने खुद ने ही हम सबको बोला कि तुम लोगों को पता है क्या वो अंकल हम मुझे क्या बोल के गए थे आके। उस अंकल ने बोला था कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या, सामने तुम्हारे 2 मुर्दे जल रहे हैं और तुम लोग जो हो वो बाल खुले करके यहाँ पे घूम रही हो। तब है ना, तब मेरे एकदम से वो बात दिमाग पे हिट कर गई। मैंने कहा यार ये तो मंदिर है, और मंदिर में शमशान घाट भी है यहाँ पे।
मतलब वो अलग ही कॉम्बिनेशन था। मतलब होता होगा कहीं पे, लेकिन मैंने वो पहली बार देखा था अपनी लाइफ में। और मैंने ना कभी किसी से सुना था, ना मैंने कभी कहीं पढ़ा था, ना मैंने कभी कोई टीवी सीरियल वगैरह में मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं कभी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे वो बहुत ही वियर्ड लगा। फिर थोड़ी देर बाद है ना, हमें वहाँ पे जब हम रुके, थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने देखा, तब हमें सारी चीज़ों का पता चला कि मतलब जो मंदिर का प्रांगण है, जो कॉरिडोर है, वहीं पे ना जो अपने अंतिम संस्कार की जो सारी सामग्री मिलती है, बांस वगैरह, मटका, जो भी चीज़ें अपने अंतिम संस्कार में लगती है, वो एक शॉप है वहाँ पे। मतलब ये जस्ट मंदिर की सीढ़ियाँ हैं और इसके जस्ट पास में वो सामग्री की दुकान है वहाँ पे। इतना मतलब इतना नेगेटिविटी लग रही थी ना वहाँ पे उस टाइम, मुझे इतना नेगेटिव लग रहा था। तो फिर क्या हुआ, हम लोग मंदिर में 5 बजे तक रुके हैं वहाँ पे। 5 बजे तक हम लोगों ने, मैंने देखा है वहाँ पे। मतलब एक अंकल, बूढ़े से अंकल थे, वो झाड़ू लगा रहे थे। तो हमने उन अंकल से झाड़ू लेके, हम दो लड़कियों ने, हमने मंदिर की सफाई भी करवाई है। हम लोगों ने मतलब वहाँ पे बैठने की बहुत, मैंने अपना मन लगाने की बहुत कोशिश। ऐसा होता है ना कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक शांति आती है, एक नेक्स्ट लेवल का सुकून मिलता है ना मंदिर में जाके। लेकिन वहाँ पे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। बिल्कुल भी फील, वो वाइब ही नहीं आ रही थी मंदिर वाली कि हम मंदिर में हैं। और वो शिव पार्वती जी का मंदिर था। बिल्कुल भी ऐसे, मतलब बहुत ही मुझे बहुत वियर्ड लगा था। मतलब वो चीज़ आज भी जब मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी। हम लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे शायद मंदिर के पट ओपन हो गए थे। तो हम, वो एक पंडित जी आए थे जिन्होंने आके मंदिर ओपन किया। और उन्होंने मतलब ऐसे घंटी वगैरह बजाई, आरती लगा के छोड़ दी उन्होंने। तो हम लोग वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं था मंदिर के अंदर। तो हम लोगों ने ना नॉर्मली दर्शन करे शिव पार्वती जी के। और उन्होंने हमें तिलक दिया, प्रसाद भी दिया, मिश्री का प्रसाद दिया उन्होंने हमें। प्रसाद हम लोगों ने खा भी लिया। लेकिन मतलब मैं जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तब भी है ना मुझे इतना ऐसे, मतलब एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी वहाँ पे। एक मतलब वो चीज़ ना किसी के साथ मैं मतलब ऐसे बता नहीं सकते ना अपन किसी को समझा भी नहीं सकते कि कैसी फीलिंग थी वो। लेकिन वो चीज़ बहुत वियर्ड थी। मैंने मंदिर मंदिर है और मंदिर के पास में ही शमशान घाट है। मतलब मंदिर के पास में हो तो चीज़ अलग है, लेकिन मंदिर का पार्क, ये मान लीजिए कि मंदिर का कॉरिडोर है वो। मंदिर का मतलब मैं वीडियो क्लिप्स लेके नहीं आई वहाँ से, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती कि मंदिर के कॉरिडोर में ही ये मान लीजिए शमशान घाट है। और लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे 2 मुर्दे जल रहे हैं, फिर मंदिर के प्रांगण भी खुल रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमने बेसिकली देखा होगा कि जब घर, मतलब गांव में भी किसी की डेथ हो जाती है, तो उस दिन है ना मंदिर में आरती नहीं होती। मतलब नॉर्मली पूजा वगैरह होती होगी, लेकिन आरती नहीं बजती उस दिन। लेकिन वहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल थी। मतलब इतना मुझे बहुत अजीब सा लगा था। तो मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी। ये थोड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस हो सकता है, ये नॉर्मल हो, क्योंकि जब मैंने ऑफिस में आके शेयर करा था, ये ऑफिस में आके मैंने अपने शेयर करी थी ये बात कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये देखा, हमने ये देखा। और वहाँ पे भी जो लड़कियाँ मेरे साथ थी, उन्होंने भी ऐसे कुछ, उनको भी ऐसा कुछ अजीब मतलब लगा होगा, तो शायद उन्होंने शेयर नहीं करा होगा। लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी थी। और ऑफिस में आके भी जब मैंने ये चीज़ डिस्कशन करी, तो मुझे किसी एक ने बोला कि होता है, ये बहुत बार होता है हमारे आसपास के मंदिरों में, मैंने बहुत बार देखा है। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी, तो मुझे वो चीज़ वियर्ड लगी। आपको मेरी ये स्टोरी बोल लो, चाहे ये एक एक्सपीरियंस मान लो, ये आपको कैसा लगा? मतलब आपने भी कभी कहीं कुछ देखा है क्या ऐसा? तो वीडियो को एंड तक देख के मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। आप वीडियो देख तो लेते हो, लेकिन मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, क्योंकि यार जब आप लोग है ना, एक भी सब्सक्राइबर मेरा जब बढ़ता है ना चैनल पे, तो मुझे ऐसे मोटिवेशन फील होता है कि यार कोई तो देख रहा है, एक बंदा तो कम से कम जुड़ा ही जुड़ा है। लेकिन जब कोई भी कमेंट नहीं आता है, लाइक नहीं आता है, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं सही नहीं कर रही हूँ। मतलब आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं वीडियो।
तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी। जय श्री बालाजी महाराज।